हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश फ्लुएंसी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि यूनिट 1 है द डोमेस्टिक स्फीयर। तो इसकी फर्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम, द लॉस्ट वर्ड, जो कि एस्टर मॉर्गन द्वारा लिखित है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको 2 स्टैंजा पढ़ा चुकी हूँ। आज हम 3rd स्टैंजा पढ़ेंगे पोएम का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। शी स्टैंड्स रैकिंग हर ब्रेन्स फॉर द लास्ट टाइम शी यूज्ड इट, but all that comes to mind are failed attempts when her mouth was full of someone else's tongue. She stands racking her brains, यानी कि वो अपने, इससे पहले आपने 2 स्टैंजास में पढ़ा होगा कि वो किसी शब्द को ढूंढ रही है, खोए हुए शब्द को वो ढूंढ रही है। वो सोफा के पीछे ढूंढती है, वो अंडर द कारपेट ढूंढती है, और ढूंढते ढूंढते वो अपने दिमाग में अब जोर लगाती है, यानी अब अपने दिमाग में जोर लगाती है कि लास्ट टाइम उसने वो शब्द कहाँ पे यूज़ किया था, कहाँ पे इस्तेमाल किया था। बट ऑल दैट कम्स टू माइंड आर फेल्ड अटेम्प्ट, लेकिन वो अभी भी उस शब्द को ढूंढ नहीं पाती, यानी वो हिम्मत हार जाती है बार बार उस शब्द को ढूंढने में। व्हेन हर माउथ वाज फुल ऑफ समवन एल्स टंग, यानी कि वो किस लिए हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उसने कभी अपनी आवाज़ को उठाया नहीं, कभी अपनी आवाज़ बोली नहीं। वो हमेशा दूसरों की ही सुनती रही, दूसरों की ही वॉइस को, दूसरों के ही ऑर्डर्स फॉलो करती रही। तो इस कारण उसकी आवाज़ दबती चली गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन द थर्ड स्टैंजा शी टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम दिस फ्रेंटिक सर्च टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि वो अब क्या कर रही है थर्ड स्टैंजा में, यानी वो जितने भी बार बार अपने दिमाग में जोर लगा रही है, और जितने भी उसके वर्ड, अपने जो शब्द उसके दिमाग में चल रहे हैं, जो फीलिंग्स उसके दिमाग में चल रही है, जो बहुत सारे, जो ऊहा-पोह की स्थिति में है अपने अंदर, जो उसके बहुत सारे शब्द हैं, तो वो उस वर्ड को ढूंढ रही है इस तरीके से। शी ट्राइज टू रिमेंबर द लास्ट टाइम शी हैड यूज्ड दिस वर्ड, शी कैन नाउ हार्डली रिमेंबर द लास्ट टाइम शी यूज्ड इट, यानी कि वो कोशिश कर रही है बार बार उस शब्द को ढूंढने का या याद करने का कि आखिर उसने वो शब्द का, उस जो खोया हुआ शब्द है, उसने आखिर कब इस्तेमाल किया था, लेकिन या उसने यूज़ किया भी है ना किया, आखिर किया था भी या नहीं उस शब्द का। तो शी कैन नाउ हार्डली रिमेंबर द लास्ट टाइम शी यूज्ड इट, यानी उसको बहुत मुश्किल से, यानी उसको याद नहीं आ रहा है कि उसने आखिरी वक्त में उसको कैसे, आखिरी टाइम, लास्ट टाइम उसने कैसे यूज़ किया था और कब यूज़ किया था। शी रिमेंबर्स नाउ इज नॉट द यूज ऑफ द वर्ल्ड बट द फेलियर टू यूज इट दो शी हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स, यानी कि वो बार बार जब भी उस शब्द की सोचती है, उस शब्द को इस्तेमाल करने की सोचती है, अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश करती है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वो हिम्मत हार जाती है, यानी हर बार वो फेल हो जाती है उन चीज़ों को यूज़ करने में, उन शब्दों का इस्तेमाल करने में। एंड शी हैड फेल टू यूज़ इट बिकॉज हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्स टंग, यानी कि पोएट ने यहाँ पे क्या किया है, किस पे जोर डाला है कि वो बार बार क्यों हिम्मत हार जाती है, क्योंकि कभी भी उसने अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की, या रॉन्ग कुछ भी बोलने के लिए, या अपने अधिकारों के बोलने के लिए, या कुछ भी सही गलत बोलने के लिए, वो हमेशा दूसरों के ऑर्डर से फॉलो करती रही। समवन एल्स टंग मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मतलब है कि टंग हेयर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वॉइस, यानी कोई आवाज़, जैसे हम अपने अधिकारों के लिए, या अपने, या हमें कोई वस्तु चाहिए, या हमें कुछ गलत लगता है, तो हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, यानी वो कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई। ठीक है फ्रेंड्स। तो sorry when the woman tries to remember the word she has lost, she is unable to do so because she had been using not her own voice but someone else word, यानी कि वो हमेशा, उसने कभी भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाई जिन शब्दों का उसको इस्तेमाल करना था, हमेशा वो आवाज़ रेज नहीं कर पाई, वो अपने लिए कुछ, अपनी भावनाओं को हमेशा अंदर ही छुपाती रही, और दूसरों के, जो दूसरा चाहता है वही हमेशा कहती रही। एंड शी वॉज सेइंग व्हाट अदर वांटेड टू हर टू से, यानी वो उसने क्या कहा, उसने कभी अपनी आवाज़ से उठाई नहीं, लेकिन उसने हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो किए, और जो दूसरे चाहते हैं, जो फैमिली चाहती है, हमेशा वही कहा। तो द वुमेन, इट सीम्स, has never been able to use the word
बिकॉज शी हैज़ नेवर यूज्ड हर ओन वॉइस। यानी कि जो महिला है इस पोएम में, पोइट ने क्या बताया कि जो महिला है इस पोएम में हमें कैसा दिख रहा है, उस महिला की स्थिति कैसी दिख रही है कि हैज़ नेवर बीन एबल टू यूज द वर्ड, यानी उसने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं कर पाई, क्योंकि शी हैज़ नेवर यूज्ड हर ओन वॉइस, क्योंकि उसने अपनी आवाज़ कभी उठाई नहीं, तो इस कारण उसके शब्द उसके दिमाग में ही छुपे हुए रह गए। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट वॉइस, अब देखो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट वॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, एक्सप्रेस आइडियाज, ओपिनियन गिव्स अस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। यानी कि ये जो चीज़ें हैं कि हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ चूज़, हमारे पास कुछ भी चूज़ करने की आज़ादी है, या कहीं भी जाने की आज़ादी है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, अपने आइडियाज़ देने की आज़ादी है, ओपिनियन देने की आज़ादी। तो ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है कि हम कितने इंडिपेंडेंट हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है। ठीक है, तो दस वी कैन गेस दैट द वर्ड शी इज लुकिंग फॉर वुड बी अ वर्ड विच कुड गिव हर एन आइडेंटिटी। तो इसीलिए अब हम देखो फ्रेंड्स, यानी कि जो वो महिला है इस पोयम में, यानी वो एक ऐसा शब्द ढूंढ रही है जो उसकी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करता हो, है ना, जो उसकी आइडेंटिटी को बाहर लाता हो, यानी वो उसी शब्द की खोज में है पूरी कविता में। तो वर्ड लाइक्स मी, कैसे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि मी, यानी कि मेरा, मैं, या नो, मे बी इट इज वन ऑफ दीज वर्ड दैट शी इज लुकिंग फॉर, यानी इनमें से कोई ऐसा एक शब्द हो सकता है जिसकी वो खोज में है। इज शी लुकिंग फॉर द वर्ड नो, क्या वो शब्द नो है जिसकी वो तलाश में है, यानी कि क्या वो शब्द नो है। नो मतलब मैंने आपको पहले भी दूसरे स्टैंजा में समझाया था, अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, कि नो, यस नो एक कैसे वर्ड्स होते हैं, पावर ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी, यानी जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास पावर होती है, वही यस नो बोल पाता है। ठीक है, तो अब इसमें गैस करते हैं कि अगर क्या वो शब्द नो है, क्या जो महिला उस किसी शब्द, खोए हुए शब्द को ढूंढ रही है, क्या वो शब्द नो है। तो वी नो दैट द एबिलिटी टू से नो गिव्स अस अ सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी कि हम सभी को पता है कि जो नो ऐसा शब्द है जो हमें एक आज़ाद रहने का एक हमें वो आज़ादी में रहने की एक फ्रीडम है, मतलब एक हमें एक आज़ाद से ज़िंदगी जीने का नज़रिया है नो। जैसे हमें अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती, या हम कोई काम नहीं करना चाहते, या हमें किसी का ओपिनियन अच्छा नहीं लगता, तो हम सीधा नो बोल देते हैं। तो नो क्या दर्शाता है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम दर्शाता है। तो शायद इस महिला को यहाँ पे ऐसी आज़ादी नहीं है, यानी जिस शब्द की वो तलाश में, शायद वो नो शब्द है। तो परहैप्स शी हैज़ नेवर बीन एबल टू से नो इन हर लाइफ, यानी कि लास्ट में पोएट ने हमें बताया है कि वो नो ही एक ऐसा शब्द है जिसे वो कभी भी अपने जीवन में यूज नहीं कर पाई, यानी वो कभी भी नो नहीं बोल पाई। जिसने उसको जैसा भी बोला, जो भी करने को बोला, या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करना, तुम्हें कम बोलना है, तो वो हर वक्त उसकी लाइफ में नो ऐसा शब्द था जिसे वो कभी भी बोल नहीं पाई किसी के भी सामने। ठीक है, तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, जैसे देखिए फ्रेंड्स, तो आखिर आपको पता चला कि वो शब्द क्या था, नो, यानी जिस खोए हुए शब्द को महिला ढूंढती है, हर जगह ढूंढती है, तो वो शब्द क्या है, नो। तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वी विल रियलाइज दैट फॉर अ वुमेन टू से नो इज अ ग्रेट चैलेंज। आपको पता होगा कि हमारे जो रूढ़िवादी समाज है, या हमारी जो फैमिली है, या हमारा फैमिली स्ट्रक्चर होता है, या हमारा कोई भी वर्ल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें महिला को नो बोलना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है, कि महिला नो नहीं बोल सकती किसी काम को। अगर उससे बोल दिया कि तुम्हें ये करना है, तो उसे तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो एंड दे ऑफन टू से एंड दे ऑफन से टू नो बिकॉज दे आर टॉट टू ओबे वट अदर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको हमेशा वो नो इसीलिए नहीं बोल पाती, क्योंकि उसको हमेशा ये सिखाया जाता है कि तुम्हें दूसरों की ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो द वुमन हियर इज लुकिंग फॉर द वर्ड नो सो दैट शी कैन रिगेन हर वॉइस, यानी कि महिला किस शब्द को ढूंढ रही है, तो जो खोया हुआ शब्द है वो है नो।
जो 2 लेटर्स का शब्द था पहले जो ढूंढ रही महिला, वो क्या शब्द है? नो। यानी जिस कारण वो अगर उसको वो यूज करेगी तो वो अपनी आवाज को दोबारा से बोल सकती है, अपनी आजादी को, अपनी पहचान को दोबारा ला सकती है। एंड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ठीक है, अपनी एक पहचान बना सकती है। बट शी फेल टू से नो एट एवरी अटेम्प्ट, लेकिन वो कभी भी नो नहीं बोल पाई और लास्ट में भी वो कभी भी नो नहीं बोल पाती, हमेशा वह हिम्मत हार जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता चला कि द लॉस्ट वर्ड क्या है? नो। नो एक ऐसा शब्द है जिसको पूरी पोयम में महिला खोज रही है, ढूंढ रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है पोयम का कि दस द पोयम एंड्स ऑन दिस नोट टू सजेस्ट that when we adopt the tongue voice of others and speak in their voice, then it is very difficult to break free and find one own tongue। यानी कि इस कविता का यही कंक्लूजन है, इस पोएम का यही कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर हम दूसरों के कहने पे चलते हैं या अपनी आवाज़ नहीं रेज कर पाते या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या हमें कुछ भी करना होता है या कुछ भी चाहिए, अगर हम नहीं बोल पाते परिवार में या समाज में, तो बहुत ही मुश्किल होता है अपनी आवाज़ को बाद में उठाना। यानी हम फिर हमारी जो भावनाएं है वो दबती चली जाएंगी और फिर हम कभी भी नो नहीं बोल पाते। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता चला कि लास्ट में वो शब्द क्या था? नो था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको थर्ड स्टैंजा भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये पोएम यहीं पे समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड पोएम पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।